इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। मेरे बच्चे को अपना नाम दोगे? कोयले का क्या करते हैं? जलाते हैं। हाँ, जला दूंगा। किसको? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन को नहीं जलाऊंगा। अब एक काम करो, जमीना पर जाओ और वहां जाकर मुझे फोन करो, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। जी बिल्कुल। वो बेगम साहबा को बड़े साहब बुला रहे हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आप चाहिए, मैं उन्हें भेजता हूं। जी। तूने अपनी बारी खेल ली, अब मुझे खेलना है। तुझे ये लग रहा होगा ना, तूने मेरे साथ जो सलूक किया उसकी सजा में ये सब दे रहा हूं तुझे। ये तेरे और डॉक्टर राणा के करतूतों की सजा है। आओ आओ छोटे मलिक, आओ आओ मेरे पास बैठो। मैं तुम्हें तंदुरुस्ती की हालत में लगातार देखना चाहता हूं। वालिद मालिक होता है औलाद का, जो आपका हुक्म। मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। जिस पर आपको एतबार हो और गिनती में आप उसे अपने यारों में गिनते हो, और वो आपको गले लगाकर लगातार आपकी पीठ पे खंजर घोंपता रहे, आपको पता ही ना चले। इस पूरी बात में सबसे अफसोसनाक चीज क्या है? ये पूरी की पूरी बात अफसोसनाक है, और सबसे बड़ा जुल्म बेखबरी है कि आपके सामने आपका दुश्मन दोस्त बना बैठा। इस दोस्त नुमा दुश्मन का पता चल जाना रब का करम हुआ ना। किसकी बात कर रहे हो तुम? तो फिर आप मुझसे कसम खाएं कि इस दुश्मन को सजा देने से आप मुझे नहीं रोकेंगे, और जो खबर मैं आपको देने वाला हूं उसे दिल पे लिए बगैर खुदा का शुक्र अदा करेंगे कि हकीकत ने आपकी नजरों के सामने आकर अपना सर झुका लिया है।
कबूल है। जुलेखा, मेरी जान फिक्र वो करे जिसकी मर्जी न चलती हो। आपकी मर्जी के मुताबिक छोटे मलक को सुस्त जहर देना शुरू कर दिया है मैंने। मौत ऐसी होगी जैसे बुखार हुआ, कुछ दिन खांसी रही और फिर जान निकल गई। मैं तो समझी थी लग गया बुड्ढे का वीजा। हुक्म करें आप, ऐसे दवाई दूं कि सबको लगे सुकून से सो रहा है, कभी नहीं उठेगा। अभी नहीं, पहले तो मेरे शौहर को रास्ते से हटाना है। इनकी सांसें तो वैसे ही गिनती की रह गई हैं। उसके बाद क्या होगा? मैं और आप दोनों मिलकर उस वक्त की लगाम को थाम लेंगे, मर्जी से गुजारेंगे। नहीं अब्बा जान, मैंने आपसे कसम ली है कि सजा मैं दूंगा, और आपने मुझसे वादा किया है कि आप दिल पर नहीं लेंगे। कबूल है। मासूमा बेटा, क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो बेटा? बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबा, सबने मेरे साथ खेलने से इनकार कर दिया है। आज हमें खो खो खेलना था, मैं बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने मिशेल को फोन किया तो मिशेल ने कहा कि हमारी अम्मियों ने मना कर दिए कि अब मासूमा के साथ मत खेलना, वो बड़ी हो गई है। फिर मैंने पूछा कि अब वो आएगी, तो उसने कहा अब हम कभी भी नहीं आएंगे। बाबा, मेरी जान, मैं बड़ी तो नहीं हुई ना? रुको, छुप कर कान लगाकर सुनने की क्या जरूरत है? वैसे ही पूछ लो, मैं खुद बता देता हूं मैं आगे क्या करने वाला हूं। अभी वकील के पास जाऊंगा, कुछ जायदाद के मामलात हैं। अपनी बीवी का तलाकनामा चाहिए, फिर डॉक्टर राणा को जान से मारना है, वापस आकर अपनी बेवफा बीवी को सजा देनी है, फिर 1-2 दिन में मुझसे तुम्हारा निकाह होगा। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरा तुमसे निकाह। आपसे तुम कहना शुरू कर दिया, वो भी इनकार समेत। क्या वजह है इसकी? किसी और से प्यार करती हूँ मैं। उसे भी देख लूंगा। हेलो। हेलो, कहाँ हो? रास्ते में हूँ, शायान के पास जा रहा हूँ। गाड़ी मोड़ो फौरन। क्या हुआ? छोटा मलिक डॉक्टर राणा को मार देगा।
उसे को यहाँ से भाग जाए जल्दी। क्या? खुदा का वास्ता है जल्दी करो। डॉक्टर राना की सांसें खतरे में है। ऐसा हो क्या गया है? ठीक है। मुन्ने, मुन्ने, जी जी गुड्डी बाजी। घर की चाबियों का गुच्छा कहाँ है? मुझे नहीं पता। ढूंढो। मुझे नहीं पता कहाँ रखते हैं वो लोग। मुन्ने ढूंढना पड़ेगा, किसी की जान का सवाल है। ढूंढो चलो। मुन्ने वहां देख। कुछ मिला? कहाँ हो सकती है? चल मेरे साथ। जुलेखा, मेरी जान फिक्र वो करे जिसकी मर्जी न चलती हो। आपकी मर्जी के मुताबिक छोटे मलक को सुस्त जहर देना शुरू कर दिया है मैंने। मौत ऐसी होगी जैसे बुखार हुआ, कोई दिन खांसी रही और फिर जान निकल गई। मुन्ने दरवाजा बंद करो। क्या घर की हुआ? चाबियों का गुच्छा कहाँ है? पता नहीं क्या हुआ। ढूंढो, फौरन से पहले ढूंढो। अरे बाजी बताए ना क्या हुआ, डरा क्यों रही है? तुम्हारे अब्बा ने कुतुबुद्दीन से रस्सी और कोयले मंगवाए हैं। बेगम साहबा कमरे में बंद है और जलने की बू आ रही है। क्या? आहिस्ता, दादा को आवाज नहीं जानी चाहिए वरना हम दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। लेकिन चाबियां तो हमारे पास नहीं है। तो चलो फिर ढूंढे, चलो। अम्मी 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 आप ठीक है ना? अम्मी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अम्मी डॉक्टर साहब, ये बहस करने का वक्त नहीं है। मैं आपके फायदे के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अंदर नहीं बुला सकते तो 1 सेकंड के लिए बाहर आ जाइए प्लीज। और अगर ना आऊं तो आप बदकिस्मत, और अगर आ गया तो किस्मत वाला है। मिली चाबी? क्या हुआ है? वो छोटे मलिक ने बेगम साहबा को कमरे में बंद कर दिया और अंदर से जलने की बू आ रही है। और मेरे सामने थप्पड़ भी मारा था उनको। और जो ताला कमरे के बाहर लगा, इसकी चाबियां नहीं मिल रही। मेरे पास भी चाबी है, उनमें से देख लो। ये लो, इससे खोलो। अल्लाह खैर करे। हटो तुम।
अम्मी अभी तो बाथरूम में भी नहीं है। लगता है यहाँ से भाग गई। अम्मी कहाँ गई? हिफाजत के पास। फोन तो यहाँ पे है। जिंदगी में पहली बार खुद मिलने के लिए बुलाया तुमने। खैर तो नहीं हो सकती। अपने जहन से 2 कदम आगे भागते हैं आप। हाथ देखे बिना ही लकीरें पढ़ते हो। इलाका छोड़ दीजिए। समझ नहीं आ रही, हंसूं या हैरान हूं। दोनों में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इलाका छोड़ दीजिए। वजह? आपकी जिंदगी। क्या होने वाला मेरी जिंदगी को? वो मार देगा आपको। कौन? वो तो ऊपर बैठा है। गैब के इल्म भी जानते हो क्या? मुझे अंदेशा है उसने भी ये सोच लिया। चलता हूँ, खुदा हाफिज। मरने का भी कह रहे हो और खुदा हाफिज कह के उसकी हिफाजत में भी दे रहे हो। दुआ दे रहा हूँ, कहीं आपकी दुआ पढ़नी ना पड़ जाए। खुदा हाफिज। भागूंगा नहीं, यहीं रहूंगा। मैं आ जाएंगे, कहीं नहीं गई। आलिया उठो, शाबाश, पानी पियो, उठो। खान साहब, मुझ में बहुत हिम्मत है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने का हौसला रखता हूं। अगर नहीं है तो बस आपको परेशान देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खान साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अपनी परेशानी को खत्म कर दीजिए। शायान जब बोलता है तो जहर जैसा है। उसका एक एक लफ्ज मेरे जिस्म में जहर की तरह उतरता है। उसकी आंखें ऐसे जैसे हंस रही हो मुझ पर, कह रही हूं कि जुल्म किया है मैंने अपनी छोटी सी बच्ची के साथ। मैंने तो बचाया है उसे काबिल। वो सारी दौलत, सारी जायदाद, सारी जमीन की मालिक। बहुत दुआ की मैंने रब से कि वो मुझे वारिस दे दे। उसने हर वो चीज दी जिसका मैंने सोचा भी नहीं था, और नहीं दिया तो वो जिसका सोचना कभी बंद ही नहीं किया था मैंने। वारिस। जमीन मां होती है, वो किसी को नहीं दे सकता मैं।
नहीं दे सकता मैं किसी को। पीर साहब का हुक्म टाल भी नहीं सकता था। मुकद्दर खान, तुम्हारे मसले का हल तुम्हारे घर में है। मैं कुछ समझा नहीं सरकार। तुम्हारा भांजा, घर की जायदाद घर में ही रह जाएगी। माफी चाहता हूं। जमीन तुम या तुम्हारे जैसे गैरतमंद लोगों के लिए मां का दर्जा रखती है। शयान को बगैर निकाह के वापस मत जाने देना। सरकार तो 2 दिन में जा रहा है और मेरी मासूमा तो बहुत छोटी। मेरे हिसाब से जो परेशानी तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है वो बहुत बड़ी है। अपनी बच्ची की उम्र देख लो या फिर अपनी बर्बादी का नजारा करने के लिए खुद को तैयार कर लो। मैं फिर कहूंगा कि उसको निकाह के बगैर वापस मत जाने देना। ठीक है सरकार। खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं हमेशा आपके साथ हूं। हेलो जी जी, मुझे 2-3 लोग चाहिए होंगे सिर्फ बैकअप के लिए। जी जी, मैं शहर में दाखिल होते ही आपको फोन करता हूँ। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। इस वक्त कौन आ गया? सर, आप रात के इस वक्त क्लिनिक पर? हाँ, जो तुम देख रहे हो वो सच है। रास्ता दो। सोचा था जब खुदा न खास्ता कभी शादी हुई तभी तैयार होगा। शुक्र है वो तो नहीं हुई, मगर आज लगता है मौत से आमना सामना हो। तुम जानती हो ना किसे? वजह को? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है। देखो रोशनी, अगर मैं नहीं कह रही ना तो किसी वजह से कह रही हूँ। ज़हन से नहीं, दिल से जवाब दो। मेरी माँ जलती हुई आग से बचकर खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान पर खेलकर भागी है। पूरे घर में सिर्फ तुम्हारा माथा है जिस पर कोई सवाल ही नहीं। वक्त बहुत कम है रोशनी, जवाब तलाशने में गुजार दोगी तो खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एक बार और पलकें झपको और अपनी माँ की सलामती के लिए दुआ करना शुरू करो। वो सिर्फ भागी नहीं, जान बचाकर भागी है। मैं खुदा का वास्ता, मुझे बता दो प्लीज। औलाद की नजरों में जो इज्जत माँ बाप के लिए खुदा ने तख्लीक की है ना, वो उसकी बारगाह की सबसे कीमती मिट्टी से बनी है। मेरी खामोशी उस इज्जत की सलामती की वजह है। तुम्हें भी उस रब की कसम है, अब वजह ना पूछना, बस दुआ शुरू करो।
जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया? 2 साफ शफाफ कप, उसमें खुश्क दूध, टी बैग, 1.5 चम्मच चीनी और पानी की केटली खूबसूरती से सजा के सामने रख दो। बहुत खास मेहमान आने वाला है, अपने हाथों से चाय बना के दूंगा। जाओ। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ बाजी। तो महक से प्यार नहीं करते, जिसने अपने खानदान की इज्जत, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी हथेली पर रख दी। उलझा कर रख दिया तुमने मुझे। समझ में नहीं आता, तुम्हें कसूरवार होते हुए भी कसूरवार नहीं कह सकती मैं, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें एक हाथ अगर तुम्हारा था तो दूसरा मेरी बदकिस्मती का था। नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। आपका रिश्ता बचाना, आपकी खुशी की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। इतना सब कुछ गुजर गया तुम पे, दब गए तुम, मगर उफ तक नहीं की। बहनों की मुसीबतें उठाने के लिए भाइयों को ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ चलती हुई सांसों की जरूरत पड़ती है। शायान, तुम्हें कसम है परवरदिगार की, बहन की सर की चादर की, तुम महक की हुई अंधी मोहब्बत के गले में, उसके इंतजार के सिले में खुशियों भरे हार जरूर डालोगी। जी डॉक्टर साहब। आ गए मालिक साहब? नहीं डॉक्टर साहब, मलकानी जी आई थी। तुमने क्या कहा? जो आपने मुझसे कहा था वो मैंने उनसे कह दिया। ठीक से कहो, तुम्हारी याददाश्त ने किसी लफ्ज को मिटा तो नहीं दिया? मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप आए तो आपसे कहूँ कि डॉक्टर साहब को आपसे मिलने की, आपको देखने की, आपसे जरा सा ताल्लुक रखने की कोई चाहत नहीं। जवाब में उसने क्या कहा? खामोश रहे, दोनों आंखों में आंसू भरे, एक आंख से आंसू गिरा, दूसरी से गिरने ही वाला था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। शाबाश, अब तुम जाओ, छुट्टी तुम्हारी। जिंदा लोगों के लिए नहीं रोते। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी माँ अपनी जान बचाकर भागी है। समझाओ इसे। हेलो जी, मैं शहर में दाखिल हो गया हूँ जी। जो पता बताया था वहां पहुंच जाइए। शुक्रिया। अब क्या करोगे? बगावत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता है मुझे। कुतुबुद्दीन, तुम यहीं उतर जाओ, तुम्हें आगे साथ लेकर जाना मुनासिब नहीं होगा। जी अच्छी बात है भाईजान।
मलक साहब द ग्रेट, व्हील चेयर के बगैर अपने पैरों पर। खुशी हुई आपको तंदुरुस्त देख के। आइए तशरीफ रखिए। आपकी खुशी का बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, शयान साहब से मिलने उनका कोई दोस्त आया है। दोस्त? खबर कहाँ है? वो तो चले गए हैं, कह रहे थे कि कल आएंगे। क्या नाम बताया दोस्त ने? आदम। आप कौन है? मेहमान हूँ। बाबा से मिलना है? खान साहब की बेटी हैं आप? हाँ। शयान की बहन है? अब वो मेरे भाई नहीं रहे। क्या मतलब? मेरी और उनकी शादी हो गई है ना, तो वो मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? और कुछ पूछा तुमने? जी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी का दोस्त हूँ, फ्लैट में साथ पढ़ते थे। 2-3 और दोस्तों का नाम भी लिया जो शयान साहब की जमात में पढ़ते थे। सुहेल, महक और आदम। शयान को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसका कोई दोस्त आया बैठा। तुमने आदम को कहाँ बिठाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। मेहमान गाँव में। मैंने आज तक किसी के लिए चाय बनाने की तकलीफ नहीं की, पहली बार आपके लिए बना रहा हूं। और अल्लाह की कसम ये तकलीफ नहीं लग रही, दिल की खुशी हो रही है आपकी खिदमत करते हुए। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ यार, बहुत खुशी हुई तुझसे मिलके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मामू हैं शयान के? हाँ। यूनिवर्सिटी में शयान बहुत जिक्र करता था आपका। अच्छा। माशाल्लाह बड़ा नाम है आपका इलाके में। किसी से आपका पता पूछा तो बताने वाला घर तक छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठ गया। जब तक आपके घर का रास्ता खत्म नहीं हुआ, आपकी ताकत के कसीदे पढ़ता रहा वो। आप तशरीफ रखें, आपके लिए चाय का इंतजाम करवाते हैं। शायान, तुम जरा आओ मेरे साथ। इसकी कोई जरूरत नहीं है खान साहब। मेहमान नवाजी करना हमारे कुछ शौकों में से एक शौक है। मेहमान नवाजी करते हुए हम मेहमान की मर्जी नहीं पूछते, बस कर देते। आओ शायन। आप तशरीफ रखें। शुक्रिया। दोनों ने अपनी अपनी चाय की प्यालियां खत्म कर ली। दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते रहे। ना आपको मुझसे कुछ सुनने को मिला, ना मुझे आपसे। समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। जहां से भी शुरू करें, मैं वादा करता हूं कि बात अपने इख्तिताम तक जरूर पहुंचेगी। बिस्मिल्लाह करें। मैं आपका तीसरी बार शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरा इलाज किया, मैं इस काबिल हुआ कि आज अपने पैरों पर चलकर आपके पास आया। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी।
फर्ज को गलती से मजबूरी तो नहीं भूल गया? ना 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 ना, मैंने होशो हवास में कहा है, बहुत गुनाह करता हूं सिवाय झूठ बोलने के। चौथी दफा आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दुनिया का सबसे कीमती भरम खावंद को बीवी और बीवी को खावंद की वफादारी का होता है। बदकिस्मत होते हैं वो शौहर जिनकी बीवियां उनकी नाक के नीचे बेवफाई के मकरू रंगों के साथ खेलती हैं, और शौहर ला इल्म जिंदगी गुजारते गुजारते मर जाता है। सिर्फ औरत की बात कर रहे हैं आप, कुछ औरतें होती है बेवफा, मर्द तो काफी सारे होते हैं। औरत की बात इसलिए की क्योंकि इस वक्त मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूं। मुश्क खोंदा रहा इश्क